chemistry teacher, and today our topic is chapter 1 exercise according to new PCTV syllabus. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेट द करेक्ट आंसर्स हैं। पहला एमसीक्यूज है, मैटर इज प्रेजेंट इन न्यून साइंस इन द स्टेट ऑफ। तो उसका सवाल है कि मैटर जो है न्यून साइंस में किस स्टेट ऑफ मैटर में मौजूद है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा, गैस, लिक्विड, क्रिस्टल। तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यून साइंस होते हैं ये होते हैं आयनिक गैस की फॉर्म में, और जो प्लाज्मा है वो भी एक आयनिक गैस है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्लाज्मा होगा। सेकेंड एमसीक्यूज, हैजार्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बेड्स आर स्टडीड इन जियोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो जो हैजार्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बेड्स है वो चूंकि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट पर असरअंदाज होते हैं, तो इसीलिए हम इसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। Man-made polymer is starch, polystyrene, प्रोटीन, सेलुलोज। तो इसका जो स्टार्च है, सेलुलोज है या प्रोटीन है, ये सारे नेचुरल हैं, इसलिए मैन-मेड में आएगा पोलिस्टीरीन। ऑप्शन नंबर 4, द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज ब्रास, रोम्बिक, ग्रेफाइट या ब्रॉन्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रोम्बिक। Question number 5. Which liquid among the following is colloidal solution? Milk, slate lime used for whitewash, vinegar solution, mixture of AgCl in water. Correct option is D. Mixture of AgCl in water. Question number 6. Which of the following is heterogeneous mixture? A solution of calcium in hydroxide water, a solution of potassium nitrate in water, hot chocolate, concrete mixture. The correct option is the concrete mixture. Question number 7. A state of matter whose properties are between those of liquids and crystalline solid, liquid crystal, supercritical crystal, plasma या डार्क मैटर। तो इस सवाल में उसने पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा मैटर जिसके अंदर बहुत लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी हो और सॉलिड की भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड क्रिस्टल, जिसमें लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8. When the tiny particles of a substance are dispersed through a medium, the mixture is named as true solution, colloid, सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें सबसे पहले हमें सस्पेंशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिंपल ऊपर सस्पेंशन की डेफिनेशन लिखी गई है, इसमें वो बता रहे हैं कि जब हमारे सोल्यूशन में टाइनी पार्टिकल्स नजर आए तो मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें टाइनी पार्टिकल्स सॉल्यूट की नजर आए वो मिक्सचर, वो सॉल्यूशन सस्पेंशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9. A solution of KClO3 has a solubility of about 13.2 gram per 100 centimeter cube at 40 degrees Celsius. How its solubility will be affected if you decrease the temperature? The solubility will increase, the solubility will decrease, the solubility will remain the same, the solubility will first increase with the temperature and then it will decrease. तो KClO3 जो कि सॉल्यूट हमने यूज किया है, इसकी सॉलेबिलिटी टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज होगी, क्योंकि सॉल्यूट के आपस में जो फोर्सेस उसको तोड़ने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी दरकार होगी। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और सॉल्यूट को तोड़ने के लिए हमारे पास जो एनर्जी है वो मिनिमाइज हो जाएगी। और जब सॉल्यूट टूट सॉल्वेंट में हल नहीं होएगा तो सोलिबिलिटी नहीं होगी। This is solubility will decrease. Option B is correct. Question number 10. You are studying the rate of hydrolysis of organic compound starch under different conditions of temperature. In which branch of chemistry this topic will fall? तो चूंकि हम स्टार्च को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये जो है केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में फॉल करेगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, Why is there a need to divide chemistry into many branches? Give 3 reasons. कोई से 3 reasons है कि हमने chemistry को इतने सारे branches में क्यों divide किया। Following are the reasons for dividing chemistry in many branches. To understand the widely complex subject of chemistry. First वजह क्या थी, first reason क्या थी
ताकि हम केमिस्ट्री की कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री की कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज, मैटर की स्ट्रक्चर, मैटर के कॉम्पोजिशन, इन सब को स्टडी कर सकें। तो इन सब को आसानी से स्टडी करने के लिए और अच्छे से गहराई से समझने के लिए हमने केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड किया। The next second point is to concentrate on specific aspect of chemistry. अब दूसरी वजह केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड करने की ये थी ताकि हम एक खास सब्जेक्ट के ऊपर खास फोकस कर सके। यानी कि अगर कोई बंदा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कर पाए। ये वजह थी केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड करने की। The third point is to achieve a breakthrough and advancement. अब चूंकि केमिस्ट्री छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है तो जब एक बंदा एक ब्रांच पे फोकस करेगा तो इस तरह हर एक ब्रांच को एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा और हर ब्रांच अच्छे से एडवांसमेंट देगी, उसमें बेहतरी आएगी, उसमें मजीद रिसर्च होगी, मतलब रिसर्च करने में हमें आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, reaction may take place due to electron present outside the nucleus or they may take place inside the nucleus. Which branches of chemistry cover those two types of reaction? तो कह रहे हैं कि दो किस्म के रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन है कि रिएक्शन होता है न्यूक्लियस के मौजूद से बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से, और दूसरा रिएक्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की वजह से। तो दोनों हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। रिएक्शन आउटसाइड द न्यूक्लियस, chemical reaction studied in organic chemistry and physical chemistry. They involve the rearrangement of electron in atom and molecule. अगर हम न्यूक्लियस के बाहर यानी इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन की बात करें तो हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन, उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहेंगे, और वो हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट और एटम के अंदर और मॉलिक्यूल के अंदर डिस्कस। Reaction inside the nucleus. Nuclear chemistry studies reaction involving change in the nucleus of an atom such as radioactive decay. तो अगर न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं हम उसकी स्टडी करना चाहें तो हम करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसमें हम पढ़ते हैं कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो उसका रेडियो एक्टिविटी है और मजीद जो उसके रिएक्शन है वो सारी की सारी जो स्टडी है वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what type of problems are solved in analytical chemistry? Analytical chemistry is a branch of chemistry. तो इसमें हम जो है ना किस किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, इसमें हम सेपरेशन करते हैं एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की। आइडेंटिफिकेशन, हम उनकी आइडेंटिफाई भी करते हैं। एंड डिटर्मिनेशन, और हम उनको डिटरमाइन भी करते हैं। और कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, और डिफरेंट सब्सटेंस की कंसंट्रेशंस को भी मालूम करते हैं। इट आल्सो इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट टू एनालाइज द मैटर, और हम मुख्तलिफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, जदीद किस्म की या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम मैटर को एनालाइज भी करते हैं, मैटर का एनालिसिस भी करते हैं। Question number 4. Both graphite and graphene have a hexagonal layered structure. What is difference? Graphite consists of multiple layers of hexagonally arranged carbon atom. जो ग्रेफाइट होता है उसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन वो मल्टीपल लेयर्स का होता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि कार्बन एटम की अरेंजमेंट की वजह से होती हैं, स्टेक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। और ये कार्बन एटम एक दूसरे के ऊपर चिपके होते हैं या अटैच होते हैं। These layers are held together by a weak van der Waals forces, और ये आपस में वीक van der Waals forces या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अटैच होते हैं। Next, graphene. It is a single layer of hexagonally arranged carbon atom. और जो ग्रेफाइन है वो हेक्सागोनल तो है लेकिन वो सिंगल लेयर है, कार्बन एटम से बना हुआ। इट इज अ 2D मटेरियल, ये 2 डायमेंशनल है विद एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी, और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो कहने की ताकत है, जो इसकी मजबूती है वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कंडक्टिव है, अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देता है। Question number 5. Why are supercritical fluid important? Supercritical fluid हमारे लिए अहमियत के हामिल क्यों हैं? They are used as solvent in extraction, definitely coffee. तो फर्स्ट रीज़न ये है कि जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंड एक्सट्रैक्शन में, यानी सॉल्वेंट में से जो है ना
एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कॉफी में से कैफीन को निकालने के लिए हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को यूज कर सकते हैं। दे कैन रिप्लेस हैजर्डस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन सम एप्लीकेशन। और जो खतरनाक किस्म के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते वक्त हमें नुकसान है या खतरा है, हम उनकी बजाय इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। They can carry a chemical reaction that did not take place in conventional current solvent। हम इसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन भी करवा सकते हैं जो कि हम एक आम सॉल्वेंट के अंदर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। तो सूरज के अंदर मैटर किस स्टेट ऑफ में मौजूद है? प्लाज्मा। सूरज के अंदर मैटर जो है वो प्लाज्मा की स्टेट में मौजूद होता है। द सन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। सन आमतौर पर या बुनियादी तौर पर प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। अ सुपरहीटेड आयनाइज्ड गैस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम एटम। जो कि सुपरहीटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म आयनाइज्ड आयनाइज्ड गैस का हजूम है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम के साथ स्ट्रिप हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफाइन। ग्रेफाइन की अहमियत क्या है? ग्रेफाइन इज अ फ्लेक्सिबल टफ एंड टाइट मटेरियल विद अ हाई रेजिस्टेंस। ग्रेफाइन की इम्पोर्टेंस ये है, इसकी अहमियत ये है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबल है, टफ है। और इसके अलावा हमने जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइन, इसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्रेफाइन की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हम वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रेफाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होता है, तो वो हम वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू। हमारी दुनिया में जो ज़्यादातर चीज़ें हमारे आसपास हैं वो किस स्टेट ऑफ मैटर से बिलोंग करती हैं? सॉलिड। हमारी ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सॉलिड हैं। मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग वी एनकाउंटर इन आवर डेली लाइव्स आर इन द सॉलिड स्टेट। दिस इंक्लूड रॉड्स, वुड्स, metals and plastics etc etc। तो इसमें जो है हमारे पास शामिल है पत्थर हैं, वुड्स हैं, लकड़ी है, मेटल है, धात है, प्लास्टिक, कोई भी चीज़ है, सारी के स्टेट ऑफ मैटर है। जो ये सारे हैं ये सॉलिड स्टेट्स में है और हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट रिगार्ड सर मज़र खान। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारे वीडियो के समझ आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर आप तक फ़ौरन पहुंच सके। शुक्रिया।